इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। मध्यपूर्व में तैनाती अमेरिका तो बढ़ा रहा है, लेकिन टाइम क्यों? क्योंकि ईरान से बातचीत के बीच ये तैनाती बढ़ा दी गई है। 19 बड़े बेस और कमांड सेंटर्स की सुरक्षा बढ़ाई गई है। ईरान से पलटवार की आशंका के बीच ये तैयारी, और मध्यपूर्व में ही F-15 और F-35 की तैनाती को लेकर भी खबर है। तो मिडिल ईस्ट में ये तैनाती और ईरान की भी किस तरीके से तैयारी है, लेकिन ईरान का खात्मा करने के लिए जिस तरीके से अमेरिका ने चारों तरफ से उसे घेरने की कोशिश की है, अमेरिका की इसी घेरेबंदी को लेकर आज की ये बड़ी खबर है, जहां मध्यपूर्व में ईरान के पास अमेरिका ने तैनाती तो बढ़ा दी है। 19 अमेरिकी बेस और कमांड सेंटर्स की रक्षा तैयारी से माना जा रहा है। पेट्रियट और थार डिफेंस सिस्टम की तैनाती, अमेरिका ने जॉर्डन में F-15 लड़ाकू विमान को भेजा है। ब्रिटेन के F-35 लड़ाकू विमान साइप्रस में भी तैनात किए गए हैं। हालांकि ये जिस तरीके से रिपोर्ट्स में बड़े दावे किए जा रहे हैं, उस लिहाज से खबर का मतलब हमने विनोद ऑगस्टीन सर से समझा कि आखिर ये तैयारी क्या संकेत देती है, और इस तरीके की डिप्लॉयमेंट, इस तरीके की घेरेबंदी क्या इस बात का संकेत है कि हमला कभी भी मुमकिन है। लेकिन ईरान की अमेरिका को बारूदी चेतावनी, ये एक और खबर है, क्योंकि अगर हमला हुआ तो करारा जवाब ईरान देगा। और इस बीच ये ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की ये धमकी है, अब फारस की खाड़ी में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करेंगे। यही दावा भी एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, जहां ईरान ने भी टाइम बाय करते हुए, पूरी तैयारी करते हुए अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले की बार बार चेतावनी और धमकी दी है। और अब अराक्ची का यह बयान, जिन्होंने कहा कि अपने मिसाइल प्रोग्राम पर आगे कोई चर्चा नहीं करेंगे। अनुज माथुर सर, सवाल अगला आपसे करूंगी, उससे पहले ये इंफॉर्मेशन है अमेरिका के खिलाफ ईरान के युद्ध घोष की, जहां ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की ये चेतावनी, अमेरिका ने हमला किया तो करारा जवाब देंगे, फारस की खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर अटैक करेंगे, तेहरान अपने मिसाइल प्रोग्राम पर कभी चर्चा नहीं करेगा, और संवर्धित यूरेनियम का निर्यात नहीं किया जाएगा। संवर्धित यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु कार्यक्रम के लिए करेंगे। और सर, ये चेतावनी जिस तरीके से दी जा रही है, उसी को देखते हुए एक और बड़ी खबर है, क्योंकि बातचीत के बीच ईरानी संसद ने सनसनीखेज दावा कर दिया है। अमेरिका ने 2 जगहों पर हमला करने देने को कहा है, ईरान को भी जवाबी हमले की छूट दी। बातचीत से पहले मध्यस्थ देश के जरिए संदेश भेजा, ईरान ने अमेरिकी पेशकश को ठुकरा दिया। ईरान के सांसद नबावियन का ये बयान। सर, अब मुझे ये बताइए अनुज माथुर सर, दोनों बातचीत की टेबल पर आमने सामने तो नहीं आए, अलग अलग बातचीत हुई, और इस बातचीत के बाद भी देखिए, जहां सैन्य तैयारियों को लेकर ये लेटेस्ट खबरें हमारे सामने हैं, दूसरी तरफ लेटेस्ट चेतावनी और धमकी। क्या ये मान लिया जाए कि अब दोनों ही सैन्य विकल्प की ओर रुख कर रहे हैं? सर, रुख मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि डिप्लॉयमेंट, प्रोजेक्शन, बातचीत से पहले तमाम धमकियां दी जा चुकी है। अब क्या अलग पैटर्न या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी जिसके जरिए ईरान सीधा यूएस बेस को टारगेट करे, और वहीं अमेरिका की भी पूरी घेरेबंदी के साथ ये तैयारी? सुरभि, जय हिंद। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अभी जो परिस्थिति ऐसी हुई, जिस प्रकार का बिल्डअप अमेरिकन फोर्सेस ने ईरान के चारों तरफ कर दिया है, इतना बड़ा बिल्डअप करने के बाद ये बात आप मान लें कि वो बिना कुछ किए ये बिल्डअप वहां से डिफ्यूज होगा नहीं, वहां से वापस जाएगा नहीं। अब मुझे ये लगता है कि अमेरिका शायद वो जो सांसद उनके कह रहे हैं, उनकी बात में दम हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार की नुरा कुश्ती इन्होंने जून 25 में करी थी कि 8 बम आके गिरा दिए, जिनसे कुछ फर्क बहुत ज्यादा न्यूक्लियर प्रोग्राम पे पड़ा नहीं, और उसके बाद 2 जगह ईरान ने हमला कर दिया और बात रफा दफा हो गई। लगता है इसी प्रकार का कोई फेस सेविंग एग्जिट अमेरिका शायद देख रहा है, शायद, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि अमेरिका एक फुल फ्लेजेड वॉर ईरान के साथ ऐसे समय में, जबकि पूरी ताकत के साथ ईरान और ईरान के पीछे चीन और रूस खड़े हो जाएं, नॉर्थ कोरिया का उनको सपोर्ट हो, तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसान रहेगा अमेरिका के लिए। तो अमेरिका भी चाह रहा है किसी प्रकार से दबाव डाल करके, किसी प्रकार से उनके ऊपर डिप्लोमेटिक और मिलिट्री प्रेशर, स्ट्रेटेजिक प्रेशर डाल के उनको कुछ बातों के लिए मनवा लिया जाए। सर, अमेरिका के दबाव के बीच ही तो बार-बार मिडिल ईस्ट को जी कंप्लीट करिए सर, बोलिए। मैं ये कहता कि जो अमेरिका के जो डिमांड्स हैं, उसमें टोन डाउन हमने ऑलरेडी देख लिया है। किस प्रकार से जो बातचीत की जगह, उसकी शर्तें, क्या क्या इसमें शामिल होगा, कौन कौन इसमें होगा, ये तमाम ईरान ने मनवाया है। इससे इस बात का इससे बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है कि अमेरिका भी बहुत जबरदस्त दबाव में है, और इतना आसान उनके लिए
सर ऐसा दबाव कि सबने कह दिया कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी, यही अगली खबर भी है, जहां ये भी बता दें आपको कि बढ़ते तनाव के बीच आज की एक और बड़ी खबर है। और साथ ही आपको बता दें हाई अलर्ट चीन। खबर क्या है? बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका को चीन की ये चेतावनी, अमेरिका को ईरान पर हमला ना करने की वार्निंग। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की नहीं चलेगी मनमानी, सैन्य कार्रवाई का दुस्साहस ना करे अमेरिका। यूएन में चीन के राजनयिक ने ये चेतावनी दी है। और बता दें चीन ने अब सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट किया है। एक बड़ी खबर है, गलवान में तनाव के बीच चीन ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है और जिनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन में अमेरिका ने यह दावा किया। टेस्ट छिपाने के लिए डीकपालिंग टेक्निक का भी इस्तेमाल हुआ है। भविष्य में चीन की बड़ी संख्या में टेस्ट की तैयारी को लेकर अमेरिका क्या दावा कर रहा है, क्योंकि चीन से सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर यह बड़ा दावा किया गया। तो अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी थॉमस डिनोनो ने चीन पर परमाणु परीक्षण का आरोप लगाया है। डिनोनो ने कहा है कि चीन ने 22 जून 2020 को परमाणु विस्फोट परीक्षण किया। भारत चीन गलवान झड़प के तुरंत बाद टेस्ट करने का दावा किया गया। चीन की ओर से सैकड़ों टन क्षमता वाले और टेस्ट की तैयारी का अमेरिका ने दावा किया है और अमेरिका ने इसे परीक्षण प्रतिबंध समझौते का उल्लंघन बताया है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि यह टेक्निक है क्या। डीकपालिंग ये टेक्निक है, परमाणु विस्फोट के झटकों को इसके जरिए छिपाया जाता है और खास तरीके की भूमिगत जगह में विस्फोट होता है। साथ ही सिस्मिक सिग्नल 70 गुना तक कम हो सकते हैं। भूकंप मापक यंत्रों को सही सिग्नल ही नहीं मिलता है और न्यूक्लियर टेस्ट को प्राकृतिक भूकंप जैसा दिखाने की कोशिश होती है। आपको बता दें डीकपालिंग से ही अंतर्राष्ट्रीय निगरानी सिस्टम को धोखा भी मिल सकता है। लेकिन चीन ने अमेरिका के सभी आरोपों को गलत बताया। ये एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अमेरिकी दावों पर चीन ने राजदूत शेनजियान का दावा है परमाणु परीक्षण पर स्वैच्छिक रोक जारी और चीन ने हमेशा जिम्मेदारी से ही काम किया है। अमेरिका पर हथियारों की होड़ बढ़ाने के भी आरोप लगाए हैं। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।